रोड कौन सा बेटर भैया, ये वाला वो वाला? अरे रोड बेटर भाई जी। मुझे बद्रीनाथ जाना है। कोई बात नहीं, कहीं जाना, बद्रीनाथ जाना। तो वो रास्ते जाना है क्या? मैप से ये रास्ता दिखा रहा है इसलिए। तो मैंने सोचा कि अब यहाँ तक आए हैं तो लगे हाथ एक चक्कर लगा ले ब्रिज के ऊपर भी। तो मैं अब झूले पर हूँ और ये है यहाँ का व्यू। गाइस गुड मॉर्निंग, बजे है सुबह के 10 और हम हो गए लेट। पिछली रात मैं सो नहीं पाया ठीक से बिल्कुल भी। ऑलमोस्ट शायद 5 बजे मेरी नींद लगी तो डिसाइड किया थोड़ी रेस्ट की जाए और उसके बाद ही आगे बढ़े। हम काफ़ी लेट हो गए, ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर राइड करना था बट जोशीमठ से पहले ही रुकना पड़ेगा। फ़िलहाल तो नाश्ता आया है तो नाश्ता करता हूँ और फिर मिलता हूँ आपको बाइक के पास। रेडी टू गो। सामान पैक हो गया है, सारी तरफ अच्छे से चेक कर लिया, कुछ छुटा तो नहीं। सो ऑल सेट टू गो। लेट हो गए हैं बट ठीक है। ओके, ये लग गया, बैकपैक आएगा आगे। चलो भाई, भगवान का नाम लेके निकलते हैं जय बद्रीनाथ की। फ्यूल कम दिख रहा है इसके अंदर, पहले फ्यूल करेंगे और फिर निकलेंगे। ये है देहरादून का पलटन बाज़ार और हम यहाँ इस तरफ इसलिए आए हैं क्योंकि कल रात को मुझे गमबूट नहीं मिला तो अब लेने की कोशिश करने वाला हूँ मैं। हाँ, मोती बाज़ार में हूँ मैं अभी। ऑलमोस्ट 11 बज गए यहाँ पे। पसीना आ रहा है यार, पता नहीं शायद मेरी तबीयत ख़राब हो रही है इसलिए पसीना आ रहा है या फिर मौसम ही ऐसा। शूज़ चेक कर रहे हैं भैया। तो 12 बज गए हैं और अपडेट ये है कि मेरी कोविड रिपोर्ट गौरव ने कलेक्ट कर लिया हॉस्पिटल से और रिपोर्ट नेगेटिव आई है। तो भाई कोई स्ट्रेस नहीं है अब बिंदास 7-8 दिन उत्तराखंड में घूमेंगे और पहाड़ों के बढ़िया नज़ारे एंजॉय करेंगे। इस गूगल मैप मुझे कह रहा है कि इस रास्ते से जाने के लिए, और जो मुझे पता है वो ऋषिकेश से जाने वाला रास्ता है। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। रोड कौन सा बेटर भैया, ये वाला वो वाला? अरे रोड बेटर भाई जी। उस रास्ते से जाओ, मुझे बद्रीनाथ जाना है। कोई बात नहीं, कहीं जाना, बद्रीनाथ जाना। तो वो रास्ते जाना है क्या? मैप से ये रास्ता दिखा रहा है इसलिए। अब फॉरेस्ट ऑफिशियल्स ने बताया है तो यही रास्ता सही होगा। ऋषिकेश से जाने वाला रास्ता तो कंफर्म बंद है, इसलिए शायद गूगल मैप्स दूसरा रूट दिखा रहा है जाने के लिए। ओके, यहाँ बना है चेक पोस्ट, लेकिन शायद ऋषिकेश की तरफ जाने के लिए कोई चेकिंग नहीं हो रही है। ओके गाइस, मैंने लिया है एक छोटा सा डिटूर एक बहुत ही ख़ास जगह पे रुकने के लिए, विच इज़ ऑलवेज बीन वेरी क्लोज टू माई हार्ट। मुझे इन तरह की ब्रिजेस में काफ़ी इंटरेस्ट है। तो ये है मेरे सामने, इनफैक्ट मेरे पीछे लक्ष्मण झूला, बहुत ही अमेजिंग व्यू है गाइस। पानी, नदी बह रही है, द गंगा मैया ब्रिज और उसके पीछे पहाड़ों का बहुत ही सुंदर व्यू।
एंड हियर्स माय राइड। कुछ फ़ोटोज़ खींचेंगे और निकलेंगे यहाँ से बद्रीनाथ के लिए। तो मैंने सोचा कि अब यहाँ तक आए हैं तो लगे हाथ एक चक्कर लगा ले ब्रिज के ऊपर भी। तो मैं हथूरे पर हूँ और ये है यहाँ का व्यू। वाओ, काफ़ी खाली लग रहा है गाइस। नहीं तो इतना इंसान नहीं होता, काफ़ी लोग होते हैं ये इसमें कभी भी जाए। एंड मोस्टली इट्स हब फॉर फॉरेन टूरिस्ट जो यहाँ पे योगा सीखने आते हैं, तरह तरह के स्पिरिचुअल वर्कशॉप के लिए आते हैं। ये सब कुछ अब हो गया है बंद बिकॉज ऑफ दी कोविड सिचुएशन। बद्रीनाथ ये नीचे यार बड़े कंफ्यूजिंग है, रास्ते समझ नहीं रहा। तो घूम फिर के वापस उसी चेक पोस्ट पर पहुंच गया हूं मैं। यहाँ से पहले राइट लिया था तो ऋषिकेश गए थे, बट बद्रीनाथ के लिए मुझे लेफ़्ट जाना है। फालतू में 30-40 मिनट मेरे बर्बाद हो गए। इस चेक पोस्ट पर मेरे डॉक्यूमेंट्स के साथ सिर्फ मेरा ई पास चेक हुआ है, कोविड रिपोर्ट किसी ने नहीं मांगी मेरी। तो ऋषिकेश से जाने वाला रास्ता श्रीनगर तक बंद है क्योंकि वहाँ पर 4 धाम को जोड़ने वाले प्रोजेक्ट का काम बड़े ज़ोर शोर से चल रहा है। ये रास्ता जो मैंने लिया है ये करीब 40-50 किलोमीटर लंबा है और मुझे तहरी डैम से होते हुए श्रीनगर को कनेक्ट करेगा और आगे बद्रीनाथ और माना पास तक ले जाएगा। तो अब मैं गुज़र रहा हूँ नरेंद्र नगर से और मौसम और भी बढ़िया हो गया है। जैसे जैसे मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ हल्की हल्की सी ठंड भी बढ़ रही है। ये देखो लेफ़्ट साइड में क्या व्यू है, पूरा कोहरा छाया है। रास्ते तो यहाँ के कच्चे पक्के चल ही रहे पर मुझे कॉन्सेंट्रेट करना है इन सुंदर नज़ारों पर। अब मैं और घने कोहरे में आ गया हूँ। लिटरली बादलों में बाइक चला रहा हूँ मैं, ऐसा फील हो रहा है मुझे। वो सैंट्रो अभी तो काफ़ी दूर है पर पहले और पास थी, तब भी ठीक से नज़र नहीं आ रहा था मुझे। ब्लिंकर्स भी ऑन कर दिए मैंने, पता चले किसी ने मुझे ही आके ठोक दिया। मेरे लेफ़्ट साइड में आप देख रहे हो शायद गहरी खाई है पर कुछ भी नहीं दिख रहा है मुझे। सो गाइस मैं एक छोटा सा वॉशरूम ब्रेक के लिए रुका था यहाँ पे क्योंकि ये सीन ही इतना बढ़िया है मेरे पीछे। ये देखिए एक छोटा सा शेड है बैठने के लिए पीछे। ट्रैवलर्स तो नहीं है यहाँ पे बट कुछ लेबर्स हैं जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन काम में हेल्प कर रहे हैं। वो लोग शायद अपनी गाड़ी का वेट कर रहे थे यहाँ पे, तो वही लोग हैं यहाँ पे। टूरिस्ट तो मुझे कोई दिखे नहीं और वो खड़ी है हमारी राइड। ठीक गाइस, तो मैं पहुँच गया हूँ अब चंबा और चंबा के रास्तों से होते हुए पहुँचूँगा मैं जोशीमठ। ये देखो क्या नज़ारा है यहाँ पे, तो बड़ा ही सुंदर टाउन है ये तो गाइस। साइड में ये बैरिकेड्स लगे हैं, इससे पूरा क्लियर भी नहीं आ रहा है। एवरी टाइम मैं कोई हिल स्टेशन पे आता हूँ हिमालय पे, आई एम ऑलवेज अमेज कितनी बड़ी दुनिया बसी है यहाँ पर इन पहाड़ों में।
गाइस वो रहा सामने टहरी झील। वाह, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और क्या व्यू आ रहा है यहाँ से। पास पहुँचेंगे तो और ही बेटर व्यू आएगा, बट यहाँ से फोटो तो 10 मिनट बनते। चलते हैं आगे और क्लोजर व्यू लेते हैं डैम का।